नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है इजराइल की दहाड़ से बौखलाई पाकिस्तानी एंकर फिजा खान। हाँ, तो वो बौखलाएगी, पता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी सही चीज के साथ रह ही नहीं सकता। जो चीज गलत होती है, जो चीज गलत है, उनके साथ पाकिस्तान पहले ही खड़ा रहेगा और फिजा खान का तो यही काम है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। ये ऑपरेशन मस्जिदुल अक्सा में इस्राएली जारियत का बदला लेने के लिए किया गया है। अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा फिलिस्तीनियों का। तकलीफ होती है, हमें भी दुख होता है। इसको ज्यादा दुख होता है फिजा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है ये? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल की हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। क्यों? क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई, पिटाई एक तरफा होती है। ठीक है जी। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं। इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है। अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। ऐसे नहीं होते। जब हमास ने अटैक करा तो इन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट करा, ये कतरी वतरियों ने ना बहुत सेलिब्रेट करा। जैसी इनको पिटाई, देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तानियों का भी यही है। पाकिस्तानियों के, आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखते 6 और 7 तारीख की रात, आप देखते उनका मूड, अरे हमास ने जो मारा है, खंजर उतार दिया इजराइल के दिल पे। हमास ने इजराइल को उसकी औकात याद दिला दी है। सच है कि जुल्म हद से बढ़े तो मिट जाता है। लाशें उठाने वाले फलस्तीनियों ने लाशें गिराने का फैसला किया तो इसराइलियों पर जमीन तंग हो गई। भाई, जिनके साथ जुल्म होता है ना, वो किसी के पिछवाड़े में उंगली नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन पर तो जुल्म हो रहा होता है ना, वो तो ड्रेस में होते हैं। और नहीं तो क्या। पाकिस्तानी अदाकारों ने भी फलस्तीन के हक में आवाज उठा दी। बहुत बड़ा इवेंट जो है वो इस वक्त चल रहा है इजराइल में। हमास का हमला जो हुआ है, हमास का ऑपरेशन तूफान अल अक्सा पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल पर दूसरे दिन भी रॉकेटों की बारिश। तल अवीव पर भी 150 रॉकेट दाग दिए गए। हमास ने सैकड़ों इसराइलियों को जंगी कैदी बना दिया। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली मईशत का डब्बा गोल। इसराइली करेंसी की कदर 7.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। बैंक ऑफ इसराइल ने $30 अरब गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान कर दिया है। नंबर 1 तो ये कि हमने शुरू दिन से ये देखा कि इस तनाजे में झड़पें ज्यादा इसराइल की तरफ से की गई, कुछ भी बार बार निशाना बनाया गया, कई फलस्तीनियों को शहीद किया गया, कुछ भी। ये बड़ा हमला है 50 साल में। अब ये जो नंबर सामने आया, तकरीबन 700 के करीब हलाकतें हुई हैं इसराइलियों की। आपको क्या लगता है कि जो लोग, मतलब चंद एक होंगे जो हमलों में वहां पर हलाक होते थे, यहाँ तो दर्जनों शहीद होते रहे हैं, तो ये रिवेंज की जो एक आग है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि जो इस वक्त इसराइल में नजर आपको आ रही होगी? एडा जहर भरिया ना जनानी च, इच्छा तारी नागन फेल कर देवे। कि इंटेलिजेंस उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें कुछ पता ना चला? तो क्या इसके पीछे कोई लॉबी कार फरमा है? फिर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल। और हमास को ट्रैप किया गया हो। कोई सेंस है इस बात की? और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, हमें जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेजी से कह सकते हैं कि बैक वक्त जमीनी, समंदरी और फजाई हमले किए, जिनमें फौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। इन हमलों ने इसराइली फौज और इंटेलिजेंस का पोल खोल कर रख दिया और जो यहूदी बस्तियां हैं वहां पर हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें अभी भी जारी हैं, जबकि मुतादिद इसराइली फौजियों को यरगमाल भी बना लिया गया है। ये ऑपरेशन मस्जिदुल अक्सा में इसराइली जारियत का बदला लेने के लिए किया गया है। चाहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो या बेगाने युद्ध में टांग तोड़वाना, इन सब में माहिर है
पाकिस्तान। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई, जहां इन हमलों ने इसराइल को गैर महफूज और गैर मुस्तहकम कर दिया। अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा फिलिस्तीनियों का। तकलीफ होती है, हमें भी दुख होता है, ना खाना ना पानी और ना ही बिजली। इसराइल की हिस्सानी फौज से इसी की तवक्को थी। यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने हमास की कार्रवाई को इसराइली मजालिम का रद्द अमल करार दिया है। ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान ने हमास की कार्रवाई का पुरजोश खैर मकदम किया है। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर अमन की खातिर मस्त जोक मारा रे। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर अमन की खातिर 2 रियासती हल पर जोर दिया है। अरे चूता समझेगा। फलस्तीनी अवाम को मुस्लिम दुनिया की ढारस कमजोर पड़ने पर इस नौयत के हमले का रिस्क लेना पड़ा है। इन पाकिस्तानियों की इसी दोगली सोच की वजह से इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आतंकवादियों का खून खून और मासूमों का खून पानी। 1967 से पहले वाली जो सरहदों के तहत फलस्तीनी रियासत कायम करना शायद इस तनाज़े का वाहिद हल है, लेकिन बड़ी ताकतें हैं कि इस मामले पर हम कह सकते हैं मुसलसल मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं। खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं? और फिलिस्तीन पाकिस्तानियों का ना बड़ा दिल में आ रहा है। मैं पाकिस्तानी के भी ना, रुक जाओ पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, रुको। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कई पाकिस्तानी कहते हैं फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल धड़कता है, तुम लोग चोट्टे हो सबके सब। तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों पे जो जुल्म करा है ना, मतलब तुम लोगों ने तो इतना जुल्म करा है उनके ऊपर, इतना जुल्म करा है। अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं, तुम्हारा अखबार दिखा के तुम्हें पाकिस्तानी हो, तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रखा है ये जानो पहले। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून तुम्हारा अखबार है, इसकी ये देखो, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? ये है पैलेस्टीनियंस की खाज जो है ना, 76 साल पुरानी, आज की खाज नहीं है इनकी। तो जब ये जॉर्डन में थे, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पे भी इनको खुजली हुई। 1952 किंग हुसैन जॉर्डन का राजा बन गया। जॉर्डेनियन आर्मी से लड़ाई झगड़ा करते थे और गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को खुला चैलेंज देते थे। यानी कि पैलेस्टीनियंस की तब भी आदत थी कि मुसलमान मुल्क में रह रहे हो, वहां का राजा तुम्हें होस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी गद्दारी करनी है। ये कभी खुश नहीं है। इन्होंने जॉर्डन की जमीन इस्तेमाल करके इजराइल पे हमला कर दिया। इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP। 1967 वॉर में वैसे भी जॉर्डेनियन आर्मी और एयरफोर्स को बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मारा था इजराइल ने, घसीट के। इनकी यहां पे जॉर्डन में हो गई लुप भयानक वाली। तो अब उसने बोला कि नहीं यार, हमें भी हथियार चाहिए। जॉर्डन ने बोला, तो यूएस और यूके ने तो हथियार दिए, पर लेकिन बोला यार कोई तो हमें ट्रेनिंग देगा, हमें तो ट्रेनिंग नहीं आती। तो बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज हमें ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी भाड़े की फौज, जो पैसा फेंके वो नाचते हैं पाकिस्तानी। तो उसने बोला, पाकिस्तानी ने पता किसको भेजा? ब्रिगेडियर जियाउल हक, वही जियाउल हक जो बाद में इनका राष्ट्रपति बना और आर्मी चीफ बना, जिसने बेनजीर के बाप को फांसी लगाई थी। ये गया वहां पे और ये किंग हुसैन का, जो किंग हुसैन जॉर्डन का था, उसका सगा बन गया। 17 सितंबर 1970 को किंग हुसैन ने बोला जॉर्डेनियन आर्मी को कि जो रेफ्यूजी कैंप अमान के आसपास के मिलिटेंट हैं, आप उनको टारगेट करो। ये पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने बोला, इजराइल ने नहीं, जॉर्डन ने बोला कि इनको टारगेट करो। कहते हैं कि 10,000 लोग मारे गए। और ये करा किसने भाई साहब? ये करा जियाउल हक ने। एक पाकिस्तानी ने 20 से लेकर 25,000 पैलेस्टीनियंस को काट दिया। अच्छा, दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू कर रही है हमास पे, थू कर रही है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, उनको बंदी बना के ले गए। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि इनका ट्वीट देखिए स्क्रीन पे, एंडिंग इजराइल्स इलीगल ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑन पैलेस्टीनियन लैंड एंड ऑपरेशन अगेंस्ट innocent Palestinians are key for peace, justice and prosperity in the region. I am not surprised by today's events. ये क्या कह रहा है कि I am not surprised by today's events, यानी कि मुझे कोई हैरत नहीं है कि हो गया, मुझे कोई हैरत नहीं है कि ये कांड हो गया इतना बड़ा। What else can one expect? जब आप पैलेस्टीनियंस के जिसको कहते हैं कि हुकूक जो है, उनके राइट्स हैं, जब उनको दबाएंगे तो आतंकवाद तो होगा ही होगा। और ये पाकिस्तान ना, ये आतंकिस्तान है। सही बात है। परवेज मुशर्रफ कहता है कि ओसामा बिन लादेन इस कौम का हीरो है। परवेज मुशर्रफ ये कहता है कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तानी कौम का हीरो है। इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोला था। शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि साहब ये तो देखो होना ही था। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इमरान खान की तो 2-3 बीवियां बाहर हैं, पता नहीं कितनी बाहर हैं उसकी बीवियां। शहबाज शरीफ का पूरा मामला बाहर है, उसके चोरी करप्शन का सारा पैसा उसके और उसके भाई का बाहर है वेस्ट में। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को।
वेस्ट किसको सपोर्ट करता है दोस्तों? इजराइल को। इनके सारे जितने भी पाकिस्तानी एलिट हैं सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इन सब जगह मिलते हैं पाकिस्तानी एलिट। लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है। ओ भाई, अगर तुम पैलेस्टीन को इतना प्यार करते हो तो पैलेस्टीन क्यों नहीं जाते? तुम लंदन क्यों जाते हो? तुम अमेरिका क्यों जाते हो भाई? क्यों जाते हो वहां पे? कभी तो सच बोलो लाइफ में यार। इनको अच्छा लगता है जब इस तरीके से औरतों को युद्धबंदी बना के उनका रेप होता है। इन पाकिस्तानियों को अच्छा लगता है। और ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, परवेज मुशर्रफ का, इमरान खान का, शहबाज शरीफ। ये सब एक जैसे हैं दोस्तों, सब एक जैसे हैं ये। और फिर ये क्या रोते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी और 80,000 जानों का नजराना दिया। ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉडी है ये पूरी कौम। तभी मैं कह रहा हूं तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा पाकिस्तानियों। सिर्फ तुम्हारे लीडर जो हैं, तुम्हारे लीडर सिर्फ वो मुनाफिक नहीं है, तुम भी मुनाफिक हो। क्योंकि दूसरे के घर में आग लगती है, तुम्हें बड़ा मजा आता है। तुम्हारे घर में हल्की सी चिंगारी आ जाए, एक शरारा तुम्हारे घर में भड़क जाए तो तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती है। पाकिस्तान अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? इजराइल ने हमास के हमले के बाद एक्टिवेट करा है आर्टिकल 40 LF। ये आर्टिकल 40 LF क्या है? ये बेसिकली ऐलान जंग है। दिस इज एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये कैसी लड़ाई है जहां पे ना आपने बुजुर्ग को देखा, ना औरत को देखा, ना बच्चे को देखा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक फौजी होने के नाते ध्यान रखिएगा, जंग के उसूल होते हैं। कहते हैं देयर इज ऑनर इन सोल्जरिंग। निहत्थे पे वार मत करना, सुना होगा आपने ना, निहत्थे पे वार नहीं करना। नॉन कॉम्बैटेंट्स पे, जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन पे हमला नहीं करना। लेकिन दोस्तों ये हमास वाले तो टेररिस्ट हैं, सोल्जर्स हैं नहीं। इन्होंने वही काम करा जो हर एक दहशतगर्द करता है। इन्होंने दहशत फैलाई, ये लोगों के घरों में घुसे, उनको निकाल निकाल के सरों पर उनकी गोली मारी, औरतों को ले गए, उनकी फोटो वायरल करी सोशल मीडिया पे, बोला ये सेक्स स्लेव्स हैं, माले गनीमत। दोस्तों समझ लीजिए कि इस वक्त इजराइल किस मुसीबत से लड़, लेकिन इजराइल जीतेगा, लड़ रहा है ठीक है, इजराइल जीतेगा, ये मेरा विश्वास है, इजराइल जीतेगा। और इजराइल हमास का नाम मिट्टी में मिला देगा। मैं अपने जूश और इजरायली भाई बहनों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आई एम मेजर गौरव आर्या एंड आई स्टैंड विद इजराइल। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। मैं किट्टू राव, स्टैंड विद इजराइल। यो स्टैंड विद इजराइल, हैशटैग स्टैंड विद इजराइल। हाँ भाई, हम भी इजराइल के साथ हैं। ये खुल के बोल रहे हैं और पूरे वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, हम इजराइल के साथ हैं। वो इसलिए है कि देखो, युद्ध होता है ना, कभी भी कोई भी सैनिक होगा ना, किसी भी देश का सैनिक होगा, मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी देश का सैनिक हो, पाकिस्तान को छोड़ दो, वो सैनिक नहीं है, उसको छोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से एक देश को माइनस कर दो, पाकिस्तान। उसके अलावा जितने भी देश होंगे उस सभी देशों में जो सैनिक होंगे ना, वो कभी भी निहत्थों, मतलब इसमें औरतें आ गई, स्त्री आ गई, सॉरी बच्चे आ गए, जिसके पास हथियार नहीं है उनका कभी टारगेट नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो सैनिक है और सैनिक का पहला फर्ज है आवाम, मतलब जो निहत्थे है उसके साथ कुछ नहीं करने का। फिर आप काय के सैनिक भाई? जब आप किसी निहत्थे को मारते हो तो आप फिर मर्द कैसे गिने जाओगे? मर्द कभी बिना हथियार के साथ लड़ता है? नहीं लड़ता। मर्द सिर्फ और सामने उसकी टक्कर का इंसान होगा ना, उसके साथ लड़ता है। जिसको मर्द बोलते हैं उसको फौजी बोलते हैं, और फौजी कभी भी निहत्थे को नहीं मारता। और ये जो फिलिस्तीनी है, मतलब हमास के जो लोग हैं, उन लोगों ने इजराइल के नागरिकों को टारगेट किया, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो घर से बाहर निकला है राशन पानी लेने के लिए, उसको गोली मार देते हैं। और घर में घुसकर भी मारते हैं। घर में घुस के तो मारते हैं, बट बाहर भी निकलते ना राशन पानी लेने के लिए, उसको गोली मार दो। बच्चों को गोली मार दो, औरतों को उठा लो, नंगे करके उसका परेड निकालो। तो ये आतंकी और फिजा खान जो भौंक रही है ना, ये न्यूज़ चैनल में भौंकना बंद कर दे। फिजा को मैं भी इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, तू भाई भौंकना बंद कर दे। और फिलिस्तीनी शहीद हुए और इजराइल के लोग मारे गए, ऐसी तो वर्ड्स यूज कर रही है वो। जब तुम्हारे देश के नागरिकों को वो जो टीटीपी मार रही है, तब कहाँ थे तुम लोग? फिर तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आपसे कुछ नहीं होता है। आपके घर में घुस के आप ही के लोग आपको मार रहे हैं, फिर भी आप टीवी में सिर्फ बक 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 कर रही हो और कुछ नहीं होता। जिसके बच्चे मरे, जिसकी माँ किसी की मरी, किसी का बेटा मरा, उसको पूछो ना। सिर्फ ये न्यूज़ में आके बकने का, ये मतलब कभी भी आप सत्य के साथ खड़े नहीं रहोगे आप पाकिस्तानी, क्योंकि आप जाहिल हो। हाँ, आपकी आदत ही है ऐसी। अरे चलो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल सही है या हमास सही या कोई भी सही। जो सही है उसके साथ खड़े रहो। यदि हमास सही है तो उसके साथ खड़े रहो। हमास तो मैं नहीं मान सकता सही हो। सही होता तो वो औरतों पे और बच्चों पे गोली नहीं चलाता। आम आदमी जो राशन लेने के लिए बाहर निकला उस पर गोली नहीं चलाते।
और जो रेसिडेंस इलाका है वहां पे रॉकेट नहीं डालते, ठीक है। तो फिर वो कहाँ से सही हुए? इजराइल जीतेगा, 110% जीतेगा। इंडिया के जो 140 करोड़ आवाम है, सबका सपोर्ट है इजराइल को। कुछ भी जरूरत, कभी भी इजराइल को जरूरत पड़ेगी, इंडिया वहां जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुका है, और भी कंट्री आएंगे और हमास को पूरा का पूरा नेस्ते नाबूद कर देंगे। तो तभी होगा, तभी ये लोग सुधरेंगे। और मेरे को लग रहा है ये पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान में भी ये जो आतंक की एक्टिविटी, मेरे को हमास तो बाद में, पाकिस्तान इसके बाद मेरे को लग रहा है बारी आने वाली है। कोई ना कोई देश, भारत नहीं कुछ करेगा उसका, हमें पता है। भारत कभी, मतलब ये गंदगी में हाथ डालना हमारी आदत नहीं है भारतीयों, ठीक है। क्योंकि आप एक गटर हो, गटर से भी गई गुजरे हो आप लोग। गटर में कभी हाथ नहीं डालते, उसके लिए भी दस्ताने पहनने पड़ते हैं। टाइम आएगा तो वो पहन के डालेंगे, लेकिन हाथ हमारे खराब हमें नहीं करने। आपको आप ही के ही लोग अच्छे से पहुंच पाए, और वो अभी तो हो रहा है ना, ठीक तो हो ही रहा है। कहीं ना हमें भी हमदर्दी थी कि टीटीपी वाले बच्चों को, औरतों को मार रहे, वो सही नहीं है, हम बोल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में आप इसी के ही लायक हो, क्योंकि आप हो ही ऐसे। आप कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा बोल भी नहीं सकते। और न्यूज एंकर का काम होता है जो सत्य है उसकी बात करना, और जो झूठ है उसको झूठ दिखाना, मतलब दोनों का दिखाना, लेकिन दोनों की जो सत्य बात है वो दिखाना। कभी भी एंकर होता है, न्यूज एंकर, वो जज नहीं बन सकता। वो कभी जज वाला स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वो फिजा खान जज वाला स्टेटमेंट, ऐसा लग रहा है फिजा खान ही लीड कर रही है। पाकिस्तान को लीड फिजा खान कर रही है। अरे पाकिस्तान को नहीं, वैसा लग रहा है कि वहाँ का जो कानून है उसकी मेन जज तो फिजा खान। ऐसे ही स्टेटमेंट दे दिया और फैसला। कोई भी न्यूज एंकर, मैं तो पत्रकारिता पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जितना नॉलेज है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी पत्रकार होगा वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कौन सत्य है और कौन झूठ है। वो दोनों की सभी बाहर लाता है, वो पत्रकार का काम है। जो झूठ है उसकी भी सभी बाहर लाना, और जो सत्य है उसकी भी सभी बाहर लाना। ये काम होता है पत्रकारों का। सही आईना दिखाना और सही रास्ता दिखाना, वो काम होता है पत्रकार का। और उस पे जो भी फाइनलाइज करना या कोई सजा देना या फाइनल स्टेटमेंट देना, वो काम होता है सुप्रीम कोर्ट या तो अदालत, ठीक है। तो फिजा खान आप सुप्रीम कोर्ट वाला, हमारे देश में तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो बड़ी कोर्ट होती है उसको। आपके देश में क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप वो जज बनने की कोशिश मत करो। वो इजराइल और हमास का जो काम हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जो भी सभी सत्य है उस सभी को आवाम को दिखाओ कि भाई इजराइल ने ये किया है, हमास ने ये किया है, ये गलत है या ये झूठ है। वो हम पे डिसाइड करना छोड़ लो, हम समझ जाएंगे। लेकिन आप जो ओरिजिनल आईना है उसको तो बाहर लाओ। आप खुद ही स्टेटमेंट देने लगी हो। नहीं, ये क्यों लाएंगे? क्योंकि ये तो इजराइल को मानते ही नहीं। छोड़ो यार, इस पाकिस्तान में कभी नहीं सुधरने वाले। वीडियो को फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे इस वीडियो से विदाई लेते हैं, और कमेंट आपसे मांगते हैं इस वीडियो के बारे में। आप वो जरूर हमें लिख के बता देना। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।